नमस्कार, प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां खबर भी और विश्लेषण भी दोनों आपको मिलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं खरगोन की और बड़वानी की, जहां हुई हिंसा के बाद न्यूज 18 ने सूबे के इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए थे। सवाल इसलिए खड़े किए थे क्योंकि बार बार यह बात आ रही थी कि तैयारी पहले से थी, पेट्रोल बम घर पर मिले थे, पत्थर घर पर इकट्ठे करके रखे गए थे, यह बात सामने आई थी। तो सवाल था कि इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी एमपी के कमजोर इंटेलिजेंस सिस्टम पर सख्ती दिखाई है। इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत करने के आला अधिकारियों को निर्देश दिए। रामनवमी के जुलूस के दौरान खरगोन और बड़वानी हिंसा की आग में जल उठा था। शहर में उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया था। कहा गया कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। बात यह भी सामने आई कि दंगों की पहले से प्लानिंग थी। इसीलिए न्यूज 18 ने सवाल किया कि इंटेलिजेंस कहां सो रहा था। सूबे में इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो गया है। खरगोन और बड़वानी में हुए दंगे इसकी गवाही दे रहे हैं। लगातार हो रही घटनाओं में इनपुट पहले इंटेलिजेंस को नहीं मिल पाता है। सवाल पूर्व डीजीपी RLS यादव ने उठाए। अगर हिंसा की प्लानिंग पहले से ही रची गई थी, जो अब बात कही जा रही है, तो फिर सवाल ये कि इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। पूर्व डीजीपी का यह दावा है कि अभी का जो मौजूदा इंटेलिजेंस सिस्टम है ये पुराना पड़ चुका है। अब सूबे के इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सख्त नजर आ रहे हैं। यानी न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है कि सीएम ने मंत्रालय में सूबे के आला अधिकारियों के साथ सूबे के हालात को लेकर चल रही बैठक में एमपी के कमजोर इंटेलिजेंस सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने इंटेलिजेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही अधिकारियों से मजबूत इंटेलिजेंस की प्लानिंग की जल्द से जल्द मांग की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि साधन संसाधन जो भी लगाने हो लगाएं, लेकिन इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत करें। सीएम ने एडीजी इंटेलिजेंस से तो यहां तक पूछ लिया कि आप इंटेलिजेंस को मजबूत करने का प्लान मुझे कब तक दे देंगे। यानी सूबे में पिछले कुछ दिनों में खरगोन में जो हालात बने, इसको लेकर सीएम बेहद सख्त है और किसी भी तरह के इंटेलिजेंस की चूक बर्दाश्त नहीं करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खरगोन बड़वानी हिंसा के बाद इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले दरअसल ये बताया था कि इंटेलिजेंस सिस्टम फेल हो चुका है और जो जानकार हैं उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए थे। पूर्व डीजीपी ने भी इस पर कहा था कि वो सिस्टम जो था अब पुराना हो चुका है, अब नए सिस्टम की जरूरत है। इसके बाद अब खुद मुख्यमंत्री ने भी इंटेलिजेंस सिस्टम को लेकर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों को इंटेलिजेंस को और मजबूत करने के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 सरोकार की पत्रकारिता करने में यकीन रखता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अविश्वास, दहशत, पथराव, हिंसा और नफरत की तबाही देख चुका खरगोन अब भरोसे, विश्वास, अपनेपन और अमन का हाथ थामे खड़ा हो रहा है। जिंदगी को पटरी पर लौटा लाने की जिद भी खरगोन की है और दहशत पसंदों, असामाजिक तत्वों को आईना दिखाने का जज्बा भी खरगोन में नजर आ रहा है। देखिए। हिंसा, पथराव, दहशत के बाद अब खड़ा हो रहा है खरगोन। खरगोन पहुंची प्रशासन की टीम से अपनी जरूरत के सवाल करता, पूछता कि जिंदगी अब पटरी पर कब तक आएगी। एडीजीपी विपिन माहेश्वरी और गृह विभाग के ACS राजेश राजौरा खरगोन के दंगा प्रभावित इलाकों में पहुंचे थे। संभल रहे खरगोन की ये दूसरी तस्वीर है। सकल हिंदू समाज ने हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बंद का आह्वान किया था, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद ये अपील वापस ले ली गई। जो भी कार्रवाई, धारा, एक्ट, नियम, कानून जो लगता है वो लगाएं उन पे और उनको जेल भेजें। कुछ लोग तो बता रहे थे कि इधर खरगोन में ही घूम रहे हैं, अब वो ढूंढे और पकड़े, उनको अंदर करें। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना न घटे। इसके लिए इनके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो की जाए, ताकि आगे से ऐसा माहौल खराब न हो। खरगोन के ही संजय नगर इलाके में रहने वाला वसीम शेख असामाजिक तत्वों के लिए आईना बनकर खड़ा है। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आता सच। पहला सच कि जिसके हाथ नहीं वो पत्थर कैसे उठाएगा। दूसरा सच कि उसका घर सही सलामत है। टूटे मकान के सामने खड़ा कर वायरल की जा रही उसकी तस्वीर केवल असामाजिक तत्वों की साजिश है। वसीम भाई, आपका क्या मकान प्रशासन ने तोड़ दिया था, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा मकान नहीं टूटा है। मेरे चांदनी चौक छोटी मोहनटा की घुमटी रखेल थी जो, वो टूटी है। और जो सच्चाई है वो देखें, और जो है कि अपने शहर को शांति बनाए रखें और शांति की ओर ले जाएं। जैसा पुराना खरगोन था वैसा ही खरगोन बनाएं। मैं वहाँ पे खुद गई थी, एसडीएम भी हमारे गए थे, और उसका पीएमएवाई में जो घर बना हुआ है वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कोई हानि नहीं पहुँची है। और जहाँ तक गुमटी की बात है, उसने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उसकी गुमटी को हानि नहीं पहुँची है। दिव्यांग पेंशन सहायता की उसको मदद मिल रही है, उसकी माँ को विधवा पेंशन सहायता मिल रही है। वसीम अपील करता है कि खरगोन को पटरी पर आने दीजिए। दहशतगर्दों की अफवाहों में आने का वक्त नहीं है ये। प्रशासन इन टूटे हुए घरों और जली हुई बस्तियों को फिर खड़ा करने की कवायद करेगा, लेकिन खरगोन की खुशबू लौटाना, निमाड़ के जिले का फिर मुस्कुराना तो इन्हीं लोगों के हाथ में है। खरगोन इन्हीं के जज्बे से जीतेगा और फिर दहशत और नफरत को किनारे करके उठेगा, जिएगा। खरगोन में आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो खरगोन में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती जा रही है। इसमें प्रशासन के साथ जिम्मेदार नागरिक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि अब अफवाहों को वहां के लोग आईना भी दिखा रहे हैं। हमने दिखाया अपनी स्टोरी के जरिए कि कैसे दिव्यांग वसीम जो हैं, उन्होंने न्यूज़ 18 पर उनके घर टूटने की जो अफवाह थी उसकी हकीकत बयां की और बताया कि उनका कोई घर नहीं टूटा है। इसके बाद खरगोन की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आई है। बढ़ते हैं आगे। कुछ दिनों पहले हिंसा की आग में जलने वाले खरगोन से दिल को सुकून देने वाली तस्वीर भी सामने आई है। कर्फ्यू के दौरान 75 साल की एक बुजुर्ग महिला थी जो भूखे प्यासे भटक रही थी। तभी एसटीएफ के जवान राकेश की नजर इन पर पड़ी और राकेश ने बेटे की तरह महिला को अपने हाथों से भोजन कराया और फिर उन्हें उनके घर तक भी पहुंचाया। खरगोन में शहर में हुए दंगों के बाद ये दिल को सुकून देने वाली तस्वीर है। वर्दी वाले एक जवान के जज्बे को सलाम करने वाली तस्वीर है। 75 साल की बुजुर्ग महिला का सहारा बने ये एसटीएफ जवान राकेश विश्वकर्मा है। दंगों के बाद खरगोन में तैनात है और इन तस्वीरों में छुपी है ड्यूटी और इंसानियत के फर्ज की पूरी कहानी। दिल को छू लेने वाली इन तस्वीरों की शहर भर में चर्चा है, क्योंकि खरगोन में चल रहे कर्फ्यू के दौरान एसटीएफ के जवान राकेश विश्वकर्मा ने एक बेटे जैसा फर्ज निभाया है। दरअसल तपती दोपहरी में 2 दिनों से भूखी 75 साल की बुजुर्ग भुवानी माँ गलियों में भटक रही थी। इस दौरान एसटीएफ के जवान की नजर इन पर पड़ी। बातचीत में पता चला अस्पताल से लौट रही थी, लेकिन घर का पता भूल गई और भूखी प्यासी है। इतना जानकर राकेश ने इन्हें छांव में बिठाकर पानी पिलाया, फिर खुद का फूड पैकेट खोलकर अपने हाथों से इन्हें खिलाया। खाना खिलाने के बाद एसटीएफ जवान राकेश ने माता को उनके घर भी पहुंचाया। राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से आपने महिला की मदद की है? जी सर, हम लोग खाना खा रहे थे, उस समय क्या माता जी अस्पताल से कहीं आ रही थी और उन्होंने करीब 2-3 दिन से अपना घर भी भटक गई थी वो। तो उसी समय हम लोग खाना खाते समय उनको देखा हम लोगों ने, तो भूख लग रही थी उनको। उनसे पूछा खाना खाओगे तो कहाँ खाएंगे, तो मैं खाना खाने बैठा था तो अपनी थाली उनको दे दी मैंने, बस ये हुआ था। राकेश कर्मवीर की तरह हर बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जो सबको जिंदगी के पाठ सिखाता है। साल 2015 में भी जब खरगोन शहर में कर्फ्यू के हालात थे, तब भी राकेश ने जलते घर से सिलेंडर निकालकर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया था। करीब 20 सिलेंडरों को फटने से बचाया था। एसटीएफ के इस जवान की तारीफ में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उस समय कशीदे पढ़े और 25,000 रुपए भी पुरस्कार में मिले थे। क्या कहना चाहेंगे राकेश, क्या घटनाक्रम था 2015 का? जी सर, 22 अक्टूबर 2015 की घटना है। ऐसे ही एक माहौल बना हुआ था
उस समय क्या हुआ था कि हिंदू मुसलमान को झगड़ा हुआ था। दशहरे के दिन की बात है, पथराव हुए थे। एक मकान में 22 सिलेंडर रखे हुए थे, जिसमें 2 सिलेंडर में आग लग गई थी। एक सिलेंडर फट गया था, दूसरे सिलेंडर में आग लगी हुई थी, तो उसको निकालते समय काफ़ी मेरे को चोटें भी आई थी और कैसे जलते हुए सिलेंडर को निकाल कर लाए थे। उसी समय अमित सिंह एसपी साहब थे, उन्होंने अनुशंसा करके मेरे को जीवन रक्षक पदक तथा जज्बा अवार्ड दिलाया उन्होंने अक्षय कुमार द्वारा। ड्यूटी के प्रति ईमानदारी और मानवता के लिए जिम्मेदारी निभाकर सच्ची मिसाल पेश करने वाले एसटीएफ के जवान राकेश का मानवती भरा ये काम कई लोगों के लिए नजीर भी बनेगा और कई लोगों को इससे सबक भी मिलेगा। इस जवान के जज्बे और साहस को न्यूज 18 भी सलाम करता है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। तो एसटीएफ जवान की ये जो तस्वीर है ये दिल को सुकून देने वाली है। ये तस्वीर सामने आई है, एसटीएफ जवान ने एक बुजुर्ग महिला को अपना खुद का जो भोजन था वो उन बुजुर्ग महिला को कराया। ऐसी तस्वीरें दंगाग्रस्त इलाकों में विश्वास को बढ़ाने वाली हैं। राकेश जैसे जवान सिस्टम के लिए नजीर बन जाते हैं जो ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का भी फर्ज निभाते हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। 2018 तक मध्य प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ करवा चुके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज वाराणसी के लिए रवाना हो रही ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से करीब 900 तीर्थ यात्री इस रेल से काशी दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। सरकार की जवाबदारी तो यहीं तक है कि इन बुजुर्गों की पेंशन, सेहत और जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन शिवराज सरकार ने उनकी उस ख्वाहिश का भी ख्याल रखा, कमजोर माली हालत में जो उनके अपने परिवार में पूरी ना हो पाती। ये सरोकार से आगे बढ़कर संवेदना तक पहुंचने की बात है। फिर संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज इन बुजुर्गों के लिए केवल मुख्यमंत्री नहीं रह जाते, श्रवण कुमार बन जाते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे, बेटा शिवराज, अरे ये लाइब्रेरी रोटी मोटी तो छोड़, तू तो मरने के पहले एक बार तीरथ करवा दे रे बेटा, तीरथ करवा दे। बात मेरे कलेजे में बैठ गई। उनकी तरफ मैंने देखी, उनकी आंखें, उनका चेहरा कह रहा था रोटी वोटी तो मिल जाएगी, लेकिन मरने के पहले अगर भगवान के दर्शन कर लिए तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और तब हमने तय किया 2012 में कि सरकार तीर्थ यात्रा करवाएगी। तीर्थ यात्रा में वहां तीर्थ पे उनके रुकने की, भोजन की, विश्राम की सब व्यवस्थाओं और वे पूरे सम्मान के साथ दर्शन कराएं। अगर काशी जाए तो गंगा जी भी नहाएं, हरिद्वार जाए तो गंगा जी भी नहाएं और फिर वापस लेके आदर से उनको यहां लौटा के लाएं और घर भिजवाएं। ये तीर्थ यात्रा बनी। आत्मीयता से डूबी ये तस्वीर किसी सरकारी योजना के दोबारा शुरुआत के बंधे बंधाए फ्रेम को तोड़ती है। ये वो लकीर भी मिटाती चलती है जिसमें सरकार और आवाम के बीच का फासला बहुत लंबा होता है। यहाँ शिवराज ही नहीं, उनकी पूरी सरकार परिवार बनकर खड़ी है बुजुर्गों के साथ, उन्हें पूरी अपनाइयत के साथ तीर्थ दर्शन को भेजने। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर बुजुर्गों के लिए की गई व्यवस्था देखने साथ जा रही हैं। तीर्थ पर जा रहे बुजुर्गों का मनोबल बढ़ाने शिवराज खुद भजन गाते हैं और माहौल भक्तिमय हो जाता है। शिव जी का भजन सुखदाई, जपोरी मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। भोपाल समेत सागर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, टीकमगढ़ और दमोह के 900 से ज्यादा यात्री भोपाल से वाराणसी, काशी विश्वनाथ के दर्शन को रवाना हुए। वो पल भी इन तीर्थ यात्रियों के लिए यादगार बनाया गया। सीएम शिवराज एक एक बोगी में पहुंचे और बुजुर्गों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। 2 साल के लंबे समय के बाद ये योजना शुरू की आप। कोरोना के कारण नहीं कर पाए थे, बीच में कांग्रेस ने बंद कर दी थी। बहुत अच्छा लगा हमें तो, भगवान उनकी सरकार बनी रहे, कभी कम ना हो। 2018 तक इस तीर्थ दर्शन योजना में एमपी के 7,40,000 बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाए गए थे।
बीजेपी के मुताबिक फिर कमलनाथ सरकार में ये योजना बंद कर दी गई। अब जब दोबारा ये योजना शुरू हुई है तो इस मुद्दे पर सियासत भी भरपूर है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि सीएम शिवराज सरोकार की सियासत में बहुत आगे हैं। संवेदनशील सरकार समाज के उन तारों को छू जाती है अमूमन जो केवल योजनाओं में आम आदमी की जरूरतों को पूरा करते छूट जाते हैं। घर के बुजुर्गों का तीर्थ दर्शन वही तो है। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2018 तक एमपी के 40 लाख बुजुर्ग तीर्थ दर्शन यात्रा कर चुके हैं। कोरोना काल की वजह से ये फिर बंद हो गई थी और उसके बाद से फिर से इसे शुरू किया गया तीर्थ दर्शन योजना। पहले जत्थे में ट्रेन से 900 यात्री काशी दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। तीर्थ दर्शन योजना से बुजुर्गों को सबसे ज्यादा लाभ मिलता है। सरकार में दोबारा योजना जो शुरू की गई है सरकार की तरफ से, इसकी सराहना खूब हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी इन दिनों विपक्ष की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते 18 महीनों में इन कर्मचारियों ने विपक्षी दल बीजेपी से 5 गुना ज्यादा आंदोलन खड़े कर सरकार को घेरा। यानी कि चुनावी मोड में सरकार है और आक्रामक मोड में कर्मचारी हैं। सूबे में विधानसभा का चुनाव 2023 में होना है, लेकिन अभी से ही छत्तीसगढ़ में कोई सत्ता की कुर्सी पाने तो कोई अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार को घेर रहा है। 18 महीनों के भीतर अलग अलग कर्मचारी संघ के 82 बार आंदोलन किया है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने महज 17 बड़े आंदोलन किए हैं। आंकड़ों से लगता है कि प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में कर्मचारी संगठन ही आ गए हैं। सरकार जो है कर्मचारियों के प्रति जो घोषणा पत्र में तो वो लिखते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर क्रियान्वयन कर्मचारियों के लिए वो हो नहीं पा रहा है। और इसी वजह से जैसे अभी 2016 में 7वें वेतनमान लागू हुआ, महंगाई भत्ते हमारा 2020 से ड्यू है, केंद्र ने अभी 3% जनवरी में भी घोषणा कर दिया, नहीं मिला। इसी प्रकार से गृह भाड़ा भत्ता नहीं मिला और सभी कर्मचारी संगठन अनेक रूपों में, कोई काले फीते लगाकर, कोई 2 दिन का कार्यक्रम करके, इस प्रकार से आंदोलन होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सूबे में आंदोलनों का इतिहास देखें तो पता चलेगा किसने कितनी बार सरकार को घेरा। मौजूदा वक्त में सूबे में कुल 28 पंजीकृत कर्मचारी संघ हैं। इनमें राज्य कर्मचारी संघ ने 14 बार आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारियों ने 10 बार आंदोलन किया। विद्यामितान शिक्षकों ने 3 बार आंदोलन किया। सहायक शिक्षक फेडरेशन ने 4 बार आंदोलन किया। संयुक्त शिक्षा पटवारी लिपिक संघ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 11 बार, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 12 बार आंदोलन किया। और अब मितानिन, आंगनबाड़ी, रसोई घर, कनिष्ठ राजस्व अधिकारी संघ समेत दूसरे सभी संघ आंदोलन में कूद चुके हैं। देखिए, हर वर्ग का कर्मचारी परेशान है। इनके फर्जी आश्वासन, फर्जी दावों, फर्जी घोषणा पत्र से, वो चाहे हमारी महिला सहायता समूह का कर्जा माफी से लेकर कर्मचारियों को जो ग्रांट मिलना है, उनको वेतन मिलना है, जो भत्ता मिलना है, जो उनको न्याय मिलना है, यहाँ तक कि पुलिस कर्मचारी के घर से भी निकलकर आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा था 1 दिन की छुट्टी देंगे, भत्ता बढ़ाएंगे। तो सभी कर्मचारियों के बीच में हर वर्ग के अंदर में ये सरकार झूठी सिद्ध हो गई है। सूबे में लगातार हो रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार लोगों की बातें सुनती है, उनके जायज मांगों को पूरा करती है, इसलिए सरकार से लोगों की और कर्मचारियों की अपेक्षाएं अधिक है और धरना का अधिकार सबको है। सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए। जो सरकार बात सुनती है, बात मानती है, उम्मीदें भी उसी से होती हैं। पेंशन 2004 में वाजपेयी जी की सरकार जब थी तब उन्होंने बंद कर दिया था। रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनसे ऑप्शन पूछा गया था, वो चाहते चालू रख सकते थे, लेकिन उन्होंने चालू नहीं किया। उन्होंने पेंशन बंद करने पर सहमति जताई थी। भूपेश बघेल की सरकार आई, कर्मचारियों की मांग आई, पेंशन शुरू कर दिया। प्रदेश में आंदोलन की हवा चल रही है। धरना स्थल आंदोलनकारियों से हर समय खचाखच भरा रहता है। आंदोलन के तौर तरीके भी जुदा होते हैं। शव प्रदर्शन से लेकर सर पटकने और जल समाधि तक के प्रदर्शन जारी हैं। आंदोलन 1-2 नहीं बल्कि कई महीनों से चल रहा है।
हम इस वक्त मौजूद हैं धरना स्थल पर। देखिए ये धरना स्थल है और इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ विपक्षी दल बैठे होंगे, लेकिन आपको बता दें ये धरना स्थल है। इसमें तमाम विभाग के, कई विभाग के कर्मचारी हैं, विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी, अंशकालीन सफाई कर्मचारी, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा कर्मचारी संघ, तमाम, इसके अलावा वन कर्मचारी संघ, ऐसे तमाम संघ हैं जो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखना यह होगा कि ये नाराजगी आने वाले समय में किसे भारी पड़ती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो 18 महीनों में सूबे में अलग अलग संगठनों के 82 आंदोलन हुए हैं, जबकि विपक्ष ने अब तक सूबे में महज 17 बड़े आंदोलन किए हैं। रायपुर में इन दिनों आंदोलनकारियों का ठिकाना बना हुआ है और ऐसे में कर्मचारी संघ विपक्ष से भी ज्यादा मजबूत नजर आता है। हालांकि सरकार की दलील है कि बघेल सरकार में जनता की सुनी जा रही है और इसलिए सूबे में आंदोलन हो रहे हैं। इसी के साथ प्राइम टाइम ATPA में इतना ही। नमस्कार।